हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपना सेकंड क्लास करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। भाई फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक सीखा था, आज की क्लास में भी कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग अपना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद, ठीक है भाई, नेक्स्ट लेक्चर्स में। चलिए भाई, तो शुरुआत करते हैं। फिर हम लोग आज हम लोग सीखेंगे भाई कंबाइन रेशियो करना सीखेंगे। देखो फर्स्ट क्लास में मैंने क्या सिखाया था, रेशियो में बांटना सिखाया था, ठीक है। आज की क्लास में कंबाइन रेशियो करना सीखेंगे। मतलब क्या है, समझे बात को भाई। देखो हाँ, एक दो छोटी छोटी बातें और मैं बता दूं आपको। देखो रेशियो का मतलब डिवीजन भी होता है। लास्ट क्लास में मैंने शायद बताया नहीं बताया है। रेशियो ए रेशियो बी का मतलब भी डिवीजन भी होता है, ए बाय बी, ये भी ध्यान रखिएगा। रेशियो का मतलब भाई डिवीजन भी होता है, वैसे मैंने डेफिनेशन में बताया भी था आप लोगों को, ठीक है। चलिए आज हम लोग सीखने क्या वाले हैं, हम लोग सीखने वाले हैं भाई। देखो मान लो अलग अलग दो रेशियो दे रखे हो, इस तरीके से उनको इकट्ठा लिखना है ना। मान लो ये 2:3 है, क्लियर है बात इतनी भाई। ये मान लो 6:5 है, ये दे रखा हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ए रेशो बी रेशो सी बताएं क्या बनेगा, ए रेशो बी रेशो सी, ये क्या बनेगा। देखो भाई इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका भाई हम लोग सीखेंगे ऑप्शन वाला, ठीक है। ऑप्शन से कैसे किए जाते हैं, तो ऑप्शन वाला तरीका मैं तब सिखाऊंगा तब हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है भाई, ठीक है। ऑप्शन से देखते ही बन जाते हैं, तो वो वाला ऑप्शन से ही सीखेंगे। दूसरा दो तरीके और बच गए, दूसरा और तीसरा तरीका वो आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों से, ठीक है। चलिए देखिएगा, पहला तरीका देखिएगा। देखो सबसे पहली बात आपको ये देखना है कि दो बार कौन है, बी दो बार है। बी कितनी बार है अभी, दो बार। बी कितनी बार है अभी, दो बार। उसको बीच में लिखना है, मतलब जो भी दो बार होगा उसको बीच में लिखना है। इस चीज को अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है भाई। चलिए देखिएगा, देखो b की वैल्यू यहां कितनी है, 3। b की वैल्यू यहां कितनी है, 6। b की वैल्यू यहां कितनी है, 3। b की वैल्यू यहां कितनी है, 6। ये भी b है और ये भी b है, तो दोनों की वैल्यू सेम करनी है। दोनों की वैल्यू कैसी करनी है आपको, सेम, बस यही लॉजिक है। सेम कर दो भाई इनको। दो तरीके सिखाऊंगा, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। दोनों अच्छे तरीके हैं, मैं बताऊंगा, ठीक है। दोनों देखेंगे आराम से, समझेंगे एकदम बिल्कुल। आज मैं पूरा लेक्चर इसी चीज पे लगाने वाला हूं मैं। अब ये दोनों सेम कैसे होंगे, बताओ मुझे, दोनों सेम कैसे होंगे भाई। अगर मैं इसको 2 से गुना कर दूं, अगर मैं इसको 2 से गुना कर दूं, रेशो में इस बात का ध्यान रखना है, अगर किसी एक को 2 से गुना कर दी तो साथ वाले को भी 2 से गुना करेंगे। इस चीज का बस ख्याल रखना है आपको, बस भाई। रेशो के अंदर मान लो कोई भी नंबर रेशो में है, मान लो 3 नंबर रेशो में है, किसी एक को किसी से भी गुना आपने की सबको करनी पड़ेगी। ये पहला रूल है, भाग कर रहे हो भाग कर दो सबको, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ये भी 6 बन गया, वो भी 6 बन गया, हो गया क्वेश्चन। देखो ए की वैल्यू कितनी है, 2 दूनी 4। ये तरीका आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। वो सबको वो वाला पढ़ते हैं, वो भी पढ़ाऊंगा, वो ज़्यादा यूजफुल वो भी होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको, मैं बताऊंगा इसको भी, वो भी यूजफुल होता है अपनी जगह पे। बी की वैल्यू कितनी बना दी हमने, 6। सी की वैल्यू कितनी है, 5। बस खत्म कहानी। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई है, ठीक है भाई। मैंने क्या समझाया आपको, जो भी दो बार है बी बी, उनकी वैल्यू सेम कर दो। यहाँ 6 लिखा था, यहाँ 3 लिखा था, तो 3 का 6 बना सकते हो 2 से गुना करके, 2 से गुना करके। तो 2 दूनी 4, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 5, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। दूसरा तरीका वो भी साथ में सिखाऊंगा मैं, ठीक है। दोनों तरीके पैरेलल लेके चलेंगे एकदम से। चलिए ये वाला आई थिंक क्लियर है सबको, बढ़ते हैं आगे दूसरे तरीके पे। अब आपको याद क्या रखना है, मैंने क्या बताया, बीच में उसको लिखना है जो 2 बार हो, बी बी, ठीक है भाई, जो सेम सेम 2 बार हो।
अब कैसे करोगे, ए के नीचे 2, बी के नीचे 3, ए के नीचे 2 और बी के नीचे 3 पे। देखो ये रेशो अलग है, ये अलग है तो अलग लाइन में लिखेंगे। बी के नीचे 6, बी 2 बार है तो 6 इसके नीचे ही आएगा। अब ये मत कहना कि इसको ऊपर लिख दो 5 को, भाई इसके साथ में है तो इसके बाजू में ही आएगा 5। बात क्लियर है? तब ये तरीका हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि ये वाली वैल्यू सेम हो जाए। एक्चुअल में इस तरीके का मतलब यही है कि हम दोनों की वैल्यू को सेम करवा दें किसी तरीके से। ठीक है, चलिए फिर अब देखो 3 के पीछे खाली, 3 के पीछे खाली 3 भर दो, 6 के आगे खाली 6 भर दो, बस गुना कर लो। 12, 18 और 5 3 15 में ये कट जाएंगे 3 3 पे, 3 चौक 12, 3 6 18, 3 5 15। ये हमारा आंसर रहेगा। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। जो पहले वाला तरीका मैंने बताया उसको तो आप मतलब मेंटली भी कर सकते हो, आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, मेंटली देख के उत्तर दे सकते हो कि भाई ये आने वाला है। 3 वाले में जो मैंने तरीका बताया ना पहले वाला, वो बेस्ट तरीका है, उससे कोई बेस्ट नहीं बनेगा, मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, अगर भाई 3 का हो मतलब केस A B C 3 का केस हो टोटल, तो पहले वाला तरीका बेस्ट है। ठीक है, चलिए मैं दोनों तरीकों से समझाता चलूंगा, 2-3 एग्जाम्पल और। ठीक है, चलिए होप से ये उतार लिया होगा आपने, वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा भाई। चलो और बनाते हैं हम लोग क्वेश्चंस। देखो भाई, मान लो क्वेश्चन आ जाए A रेशो B 7:5, C रेशो A 2:3, 3:2 भाई। चलिए एक बार इतना क्वेश्चन लिखो। लिख लिया इतना? चलिए आपसे भाई पेपर वाला पूछ ले आपसे भी कि A रेशो B रेशो C बताएं क्या बनेगा। पेपर वाले ने आपसे पूछा A रेशो B रेशो C क्या बनेगा। ठीक है, देखो ध्यान दो भाई, ये भी A है ये भी A है, दोनों को क्या कर दो सेम, दोनों को क्या कर दो सेम। एक तो ये याद रखना आपको, क्लियर है? दोनों को क्या कर देंगे सेम। भाई 7 को और 2 को सेम कैसे करोगे, तो इसको 7 से गुना करवा दो, इसको 2 से गुना करवा दो, बात समझ में आ रही है इतनी। अब 3 इसके साथ में है तो 7 से गुना करनी पड़ेगी, 2 इसके साथ में है तो यहां भी 2 से करनी पड़ेगी, बस खत्म कहानी। बस इतनी सी कहानी है, आराम से बना लोगे। A 7 दूनी 14, B 5 दूनी 10, C 3 सते 21। बस हो गई कहानी खत्म। एक तरीका तो है ये वाला भी, उतारो जल्दी से। ठीक है, दूसरा तरीका जो हम लोग पढ़ते हैं, बुक्स में भी लिखा होता है, बहुत जगह हम लोग पढ़ रहे होते हैं। अब इस तरीके में ध्यान रखना है उस बात का, जो बीच वाली बात मैंने बताई थी ना, वो भाई जो भी 2 बार है, A 2 बार है मतलब A यहां भी है A यहां भी है। ठीक है, जो चीज कॉमन है ये कह लो, उसको बीच में डाल देंगे। उसको कहां डाल देंगे? बीच में। अब लिखो भाई, पहले मैं इसको हटा देता हूं, ये उतार लिया होगा ना ये वाला तो आपने। देखो भाई जरा, भाई B के नीचे कितना लिखें? 5, A के नीचे कितना लिखें? 7, A के नीचे 2 12 से कितना लिखें? 2, C के नीचे कितना लिखें? 3, 7 के पीछे खाली 7 लिख दो, 2 के आगे खाली 2 लिख दो, गुना कर लो। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 7 या 21। बस पेपर में थोड़ा सा ध्यान रखना,
पेपर वाला आपसे पूछ लेगा ए बी सी, तो ए आगे होना चाहिए, फिर बी 10, फिर सी 21। थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा सेकंड वाले तरीके में। पहले वाले में तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, उतारो एक बार जल्दी से। मुझे उम्मीद है दोनों तरीके आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं। ठीक है, उतार लिया होगा। चलो और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देखो भाई जरा देखो, अगर मैं एक आसान सा क्वेश्चन फ्रेम करूं, मान लो ये क्वेश्चन आ जाए भाई, आपसे पूछ ले ए रेशो बी रेशो सी। अब एक चीज देखो, ए की वैल्यू दोनों जगह क्या है? सेम। ए की वैल्यू दोनों जगह क्या है? सेम, पहले से ही सेम है, तो कुछ नहीं करना, सीधा लिख दो 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 5, खत्म। बात समझ में आ गई? अगर जो भी इनमें कॉमन है, दोनों में क्या चीज कॉमन है? ए। ठीक है, दोनों की वैल्यू अगर पहले से ही सेम है तो कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा लिख दो 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 5, वही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप करना चाहते हो उस तरीके से तो भाई कॉमन क्या है? ए, तो बीच में लिख लेंगे, बी के नीचे 3, सी के नीचे 2, ए के नीचे दोबारा से 2, सी के नीचे भाई 5। थोड़ा बड़ा बन जाएगा ऐसे करने में, तो यहां 2 लिखेंगे, 2 के आगे खाली पड़ा है 2 लिखेंगे, गुना कर देंगे 6, 4, 10। फिर इनको 2 से काट लेना, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। पूछा था ए बी सी, ए 2, बी 3, सी 5। उम्मीद है मेरी बात तुम्हें अच्छे से समझ में आ चुकी है भाई। ठीक है, चलिए उतार लीजिए इतना। हो जाएगा। चलिए थोड़ा और इन क्वेश्चनों को बड़ा करते हैं, आगे बढ़ाते हैं चीजों को। देखिएगा भाई, थोड़ा और इनको बड़ा करके समझते हैं। मान लो मैंने लिखा 1:2, यहां मैंने लिखा B:C, 3:2। फिर मैंने एक और ले लिया भाई अब की बार 1:2। मान लो भाई ये आ जाए, पेपर वाला पूछ ले आपसे A, B, C, D। देखो हालांकि 3 से ऊपर जो भी आपसे पूछेगा उसमें हम ऑप्शन की हेल्प से करेंगे। एक बार पेपर में 5 वाला पूछा था, तो भाई अगर आप उसको करने लग जाते तो बहुत टाइम खराब हो जाता। उसके लिए शॉर्टकट तरीका है ऑप्शन भाई। तो 4 वाला हो उसमें भी ऑप्शन से जाएंगे, 3 वाले में हम लोग करके देख सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, 4 वाला हो 5 वाला हो उसमें हम लोग ऑप्शन से जाएंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन चलाऊंगा प्रैक्टिस के लिए, वहां समझेंगे। ठीक है, फिलहाल तो मैं करने वाला जो तरीका है उसी से करवा रहा हूं, आज ऑप्शन वाले नहीं करवा रहा हूं। ऑप्शन वाले मैं आगे लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। चलिए समझिए, करने का तरीका सेम है, ए के नीचे 1। हाँ, एक चीज ध्यान रखो, बीच में उसको लिखना है जो 2 बार हो, बी सी। ठीक है, ए के नीचे 1, बी के नीचे 2, ए के नीचे 1, बी के नीचे 2, अलग लाइन लेनी है हर बार। बी के नीचे 3, सी के नीचे 2, बात समझ में आ रही है? सी के नीचे 1, डी के नीचे 2। भाई 3 लाइन ले लेनी है आपको, 3 दे रखे हो तो
अब भाई 2 के पीछे खाली 2 भर दो, 2 भर दो, 2 के पीछे खाली 2, 3 के आगे खाली 3, 1 के आगे खाली 1, 1 के आगे खाली 1, गुना कर दो, 3 6 4 8। उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर है मेरी बात। उतारो एक बार। उम्मीद है कर लिया होगा आपने भाई यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बात समझ में आ गई। इसको करने को तो पहले वाले तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है, बट आप थोड़ा पजल हो जाओगे इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं उसको, ठीक है। देखो अगर आपको 3 वाले में 4 वाले में लगाना पड़ जाए तो यही वाला लगाओ, ठीक है। 5 वाले में भी यही लगा सकते हो तरीका, बट मैं 5 वाला क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे नहीं करवाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई वो बहुत लेंदी हो जाएगा। उसके लिए ऑप्शन से करेंगे तो जस्ट चुटकियों में बना लेंगे उसको, ठीक है। इसको भी हम लोग सीखेंगे कल की क्लास में ऑप्शन से, मतलब जो भी नेक्स्ट क्लास में जब भी मैं करवाऊंगा आपको तब की बात है, ठीक है। चलिए जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तब भाई और क्वेश्चन ले लेते हैं एक और। चलो मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, पेपर वाला आपसे पूछ ले A B C और D, ठीक है। A रेशो B रेशो C रेशो D। इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कमेंट में भाई, ठीक है। ये मैं नहीं करवा रहा हूं। होप सो आपको क्लियर है ये चीजें, तो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, A B C D, ठीक है भाई। चलिए अब आगे हम लोग और बहुत सारे पैटर्न होते हैं इसके अंदर, ठीक है, जिनके हमें क्वेश्चनों में जरूरत पड़ेगी। इंडिविजुअल पेपर में नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, वो पेपर में नहीं पूछेगा, बट क्वेश्चंस बनते हैं उनके ऊपर पेपर में, तो वहां जरूरत पड़ेगी। तो मैं पहले ही आप लोगों को वो पैटर्न्स भी सिखाने वाला हूं, ठीक है। अब वो पैटर्न सीखेंगे। देखो भाई अब वो क्या क्या पैटर्न है, कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ सकता है हम लोगों से। देखो भाई कई बार चीजें ऐसे मिलेंगी पेपर में, दो दे रखे हो 2 सही, 3 दे रखे हो 3 ले लो। मान लो भाई 2 भी दे सकता है, क्या तीनों दे रखे हो 2 दे रखे हो, 2 दे रखे होंगे तो A रेशो B पूछ लेगा, 3 दे रखे हैं तो A रेशो B रेशो C पूछ लेगा, ठीक है। ज्यादातर जो मैं अभी करवाने वाला हूं ये वाले टाइप, इनका इस्तेमाल क्वेश्चंस में होता है, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चन बना देगा, उनमें आपको जरूरत पड़ेगी इस चीज को सोल्व करवाने की, ठीक है। तो समझिएगा भाई कैसे बनाना है इस चीज को, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इन चीजों को। चलो पहले 2 वाले से ही शुरुआत करते हैं। देखो भाई एक तो तरीका सीधे सीधे दिख रहा है, B को नीचे ले आओ, 2 को इसके नीचे ले जाओ, ये बनेगा A डिवाइड बाय B। कितना बनेगा भाई 3/2, तो यहां 3 लिख दो, यहां 2 लिख दो। बात समझ में आ गई इतनी? तो भाई वो उधर गुना में है, इधर लाओगे नीचे भाग में, इधर से 2 चला जाएगा उधर नीचे। बात क्लियर है इतना? अब इसको अदर तरीके से कैसे बनाएं हम लोग, ठीक है, अदर तरीके से वो बात कर लेते हैं। देखिएगा भाई आपको करना क्या है, एलसीएम ले लेना है। 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, तो 2 से भाग करोगे 6 को 3, 3 से भाग करोगे 6 को 2, बस यही उत्तर है 3 और 2। आई थिंक बात मेरी समझ में आ गई आपको, ठीक है। ये वाला वैसे भी आसान था, बट इस वाले को अगर आप बेसिक तरीके से करोगे तो बड़ा बन जाएगा बहुत, ठीक है। तो इसलिए बेसिक तरीके से नहीं करेंगे। अगर ये बेसिक तरीके से करोगे ना तो मैं समझा देता हूँ, चलो एक बार बेसिक से भी। पहले इन दोनों को ले लेंगे, बेसिक तरीके से करना है तो A और B का रेशो बनाएंगे पहले 3 और 2 का, फिर हम दोनों इन दोनों को लेने पड़ेंगे। तो C को नीचे लाओगे 6/3 पे,
कुछ इस तरीके से बनेगी कहानी। फिर आपको जो पीछे सिखाया था मैंने मेथड वो लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या मिल गया, A अनुपात B मिल गया 3 और 2, आपको B और C का अनुपात मिल गया 2 और 1। फिर इनको इकट्ठा करने वाला तरीका अभी मैंने पढ़ाया वो लगाएंगे। देखो B की वैल्यू सेम है 3 2 1, बट ये वाला तरीका बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला तरीका यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, पैटर्न समझते चलो बस। देखो अभी मैंने क्या समझाया, एलसीएम लेना है, तो एलसीएम निकाल दो भी तीनों का, कितना आना है 6, 2 से भाग करोगे 3, 3 से भाग करोगे 2, 6 से भाग करोगे 1, बस ये उत्तर है। जब भी ये वाला दे रखा हो इस तरीके का इक्वल वाला एलसीएम लेके करना है आपको, ठीक है। आई थिंक क्लियर है ये वाला पैटर्न भी आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग अगला पैटर्न समझेंगे, ठीक है। काफी सारे पैटर्न है, मैं अभी समझा दूंगा आप लोगों को ताकि फिर दिक्कत ना हो आपको किसी भी क्वेश्चन में। मान लो भाई अगला पैटर्न है, इसके अंदर A/2 B/3 C/4 मान लो ये दे रखा हो, और आपसे पूछ ले A/B/C। अगर आपसे पूछ ले A/B/C भाई, तो ये वाला सबसे आसान पैटर्न है भाई, सबसे आसान। 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, बस सीधे सीधे लिख देना है जिसमें डिवीजन में हो, ठीक है, जिसमें डिवीजन में हो सीधा सीधा लिख दो, दैट्स इट। सीधा सीधा लिखेंगे दैट्स इट। या फिर यूं कह सकते हो आप इस बात को कि भाई ये 1/2 है, कितना है 1/2, आगे समझाऊंगा आगे चीजों को और भी। चलिए उतार लो इस पैटर्न को भी, ये सबसे इजी पैटर्न है। अब देखो भाई इससे पहले वाला और ये दोनों मिक्स होके आ जाए, दोनों मिक्स होके बन जाए, मतलब मान लो ये ऐसे आ जाए 1/2A बराबर है 2/3B बराबर है 3/4C बराबर, मान लो ये आ जाए भाई। अब आपसे पूछ लिया जाए A/B/C क्या बनेगा, A/B/C क्या बनेगा, A/B/C क्या बनेगा, ठीक है। इसको भी करने के 2 तरीके बनेंगे, मैं दोनों से ही बातें समझा देता हूं आप लोगों को। देखो दूसरा तरीका समझाने से पहले देखो एक पैटर्न और समझेंगे। देखो कभी कभार ना सिचुएशन ऐसे भी आ जाती है, कई बार पेपर में A/B/C ही दे देगा 1/2 दे देगा, 2/3 दे देगा, 3/4 दे देगा। मान लो पेपर में A B C दे रखा है आपको पहले से ही, बट आपको इसको सिंपलीफाई करना है, ठीक है, समझ रहे हो। सिंपलीफाई का मतलब अभी ये जो नंबर है ना, ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ये जो रेशियो है फ्रैक्शन की फॉर्म में है, इसको सिंपल फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना है, इस पैटर्न में क्या करना है, एलसीएम लेना होता है। तो देखो दे रखा है, ये अलग चीज है वो अलग चीज है, बात समझे ना, ये अलग से पढ़ाऊंगा मैं, ये पढ़िए पहले तो। मान लो भाई आपको ये दे रखा हो, क्लियर है बात इतना, एलसीएम ले लो 4 का 3 का 2 का, कितना एलसीएम आने वाला है 12, 2 से 12 को काट लो, कितना आ रहा है 6, 6 कम 6। वैसे मैं और आसान बताता हूँ थोड़ा सा, ये तरीका ठीक नहीं रहेगा ऐसे। देखो एलसीएम निकाल लो पहले तो, एलसीएम कितना आ रहा है 12, 12 से गुना कर लो और आसान लगेगा आपको, 12 बस सिंपल हो गया। 2 6 12, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 ते 12, 3 ते 9। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी, उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी भाई, समझ रहे हो। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, पहले इसको बाद में लेंगे, पहले वो वाला पैटर्न का एक एग्जांपल और समझ लेते हैं।
मान लो भी आपको दे दिया 3/2, 1/5, 7/10। मान लो आपको ये दे दिया, आपको क्या करना है ऐसे में सिंपल करने के लिए इसको एलसीएम लेना है। 5 का, 2 का, 10 का एलसीएम कितना आ रहा है 10, 10 से गुना कर दो भाई। 3 दूनी 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 10 से 10 कट गया 7। ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। उम्मीद है बात अच्छे से क्लियर है आपको, ठीक है। ये वाला पैटर्न भी अच्छे से क्लियर है। अब आते हैं उस पैटर्न पे जिसकी मैं बात कर रहा था भाई आपसे। मैं मिटाऊं उसको तो, और ये लास्ट पैटर्न है हमारा पे। देखो जरा, वन बाय 2a, 2/3b, और हम ले लेते हैं भाई 3/4c, 3/4c। ठीक है। अब देखो बात को ऐसे समझ लो भाई, अगर मैं ये एक हटा के नीचे ले आऊं कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की भी। इस 2 को हटा के मैं नीचे भी तो ले जा सकता हूं इसके, समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो भाई अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नीचे वाली चीज ऊपर चली जाती है, ठीक है ना। ऐसे इस वाले को भी बताओ भाई, कोई दिक्कत है इतनी बात पे? मैं दूसरा तरीका भी समझा दूंगा। आई थिंक इतने में आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, ठीक है। देखो अभी मैंने कुछ समझाया था थोड़ी देर पहले, मान लो ये है, मैंने क्या समझाया था? ए का, बी का, सी का क्या रेशो बनेगा? 2 का 2, 5 का 5, 3 का 3। समझाया था कि नहीं समझाया था भाई? बोलो भाई, समझाया था मैंने, ठीक है। चलिए फिर अब सेम सिचुएशन यहां है। दो बटा 1, इसके नीचे 3/2, इसके नीचे 4/3, और ये वाला मैंने अभी की अभी सिखाया आपको सोल्व करना कि एलसीएम ले लो। कितना एलसीएम आएगा? 3 का, 2 का, 1 का 6, 6 से गुना, 6 से गुना, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। एक तरीका तो ये बन गया भाई, दूसरा और समझा दूंगा मैं। फिलहाल एक बार इसको अच्छे से लिख लो, नोट डाउन कर लो। देखो भाई, मैं रिपीट करूंगा इस तरीके को एक बार। भाई ऊपर वाला एक नीचे ले जाओ, क्योंकि नीचे की चीज ऊपर ही जाती है, ठीक है। 2 था, नीचे ले जाओ, 3 था, नीचे ले जाओ, लिख दो भाई, क्योंकि मैंने सिखा दिया ये वाला पैटर्न सिंपल होता है, ठीक है। ऐसे कैसे लिख देते हैं? ये वाला पैटर्न कैसे सोल्व करना है? एलसीएम से गुना कर दो, आ गया आंसर, ठीक है। इसके अलावा देख लो भाई क्या तरीका है। मैं सारे तरीके जितने भी पॉसिबल है ना, मैं सब बताऊंगा चीजों को। देखो कैसे बना सकते हो। इसके अलावा देखो, मैंने तुम्हें एक चीज समझाई, याद होगी, ये तो अभी अभी पढ़ाई थी मैंने। वैसे तो मैंने 1 लिया था यहाँ पे, चलो 1c कर लेते हैं। ये मैंने अभी अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले कि भाई कोई भी ऐसा पैटर्न है तो एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आने वाला है? 6। 2 से काट दोगे 3, 3 से काट दोगे तो 1 से काट दोगे 6। ये उत्तर आ गया। सिखाया कि नहीं सिखाया मैंने? इसके अलावा मैंने क्या सिखाया भाई? एक ये पैटर्न सिखाया आपको। देखो बार बार रिपीट कर रहा हूँ चीज़ों को ताकि क्लियर हो जाए आपको। मान लो ये अगर मैं आपसे पूछूं ABC क्या बनेगा, तो ऐसे कैसे लिख दो जी? 2 3 5। 2 पैटर्न मैंने पढ़ाए,
ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। देख लो बेशक से कॉम्बिनेशन है कि नहीं है कॉम्बिनेशन भाई। चलिए तो फिर कॉम्बिनेशन है तो आप क्या करो भाई, एलसीएम ले लो ऊपर वालों का, सिर्फ किसका एलसीएम ले लो, ऊपर वालों का, क्योंकि एलसीएम ऊपर वालों का लिया जाता है। 3 का, 2 का, 1 का, कितना एलसीएम आएगा भाई 6। 6 एकम 6, 1 से काट दोगे 6, 2 से काट दोगे 3, 3 से काट दोगे 2, आ गया। इनसे गुना कर लेना भाई, 6 दूनी 12, 3 तिया 9, 2 चुके 8। क्यों? क्योंकि ये वाले सीधे सीधे लिखे जाते हैं। तो भाई बात समझ में आ गई ना, ये 2 ऊपर जाएगा, ये 3 इसके साथ में 4। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, मैंने 2-3 तरीकों से बातें समझा दी, ठीक है। आज सिर्फ इतना पढ़ेंगे और कल की क्लास से फिर प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चंस मैं लगाऊंगा बोर्ड पे और उनकी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, ठीक है भाई। चलिए आज इतना अच्छे से पढ़ के आइएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 क्लास जो हमने पढ़ी है, इनका इस्तेमाल ये समझ लो 70-80% क्वेश्चनों में होने वाला है, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू भाई।